दुनिया के 5 सबसे बड़े धर्मों की बात करें तो इसमें ईसाई धर्म, इस्लाम, सनातन बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म का नाम आता है। इसके अलावा जैन धर्म, सिख धर्म और सिंधु धर्म के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के टॉप 7 में से 4 धर्मों का जन्म भारत की पावन धरा पर हुआ है। सनातन धर्म की उत्पत्ति का कोई सोर्स नहीं है। जैन धर्म की उत्पत्ति भारत की धरा पर हुई। सिख धर्म भी भारत के ही अस्तित्व में आया। वहीं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी भारत की पावन भूमि पर ही हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे? भगवान बुद्ध ने कैसे और क्या किया? ये कारण दुनिया के आज कई देशों में बौद्ध धर्म का पताका लहरा रहा है। बौद्ध धर्म के वो कौन से सिद्धांत हैं जिनके कारण दलित समुदाय के लोग इसकी ओर काफी तेजी से आकर्षित होते हैं? बौद्ध धर्म का अस्तित्व गौतम बुद्ध के साथ इस दुनिया में आया। इस्लाम से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी। भारत की भूमि से ये धर्म प्रचलन में आया, लेकिन इस धर्म को प्रचलन में लाने वाले शख्स यानी भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ ही नहीं था। दरअसल गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था। राजा सुद्धोधन शाक वंश के थे, परंतु गौतम बुद्ध के जन्म से 7 दिन के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद 7 दिन के बच्चे का लालन पालन महाराजा सुद्धोधन पर आ गया। उनके लालन पालन में परेशानी न आए, इसके लिए राजा ने गौतम बुद्ध की मां से यानी कि प्रजापति गौतमी से शादी कर ली। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया था। जब सुद्धोधन ने गौतम बुद्ध की कुंडली ऋषियों को दिखाई तो ऋषि मुनि आश्चर्य में पड़ गए कि गौतम बुद्ध की कुंडली से निकल रहे ज्योत ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कुंडली देखने के बाद ऋषियों ने स्पष्ट कह दिया था कि राजा सुद्धोधन के घर में पैदा हुआ ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा, जिसे कालांतर तक दुनिया याद रखेगी। ऋषियों की इस भविष्यवाणी ने राजा को चिंता में डाल दिया। वो अपने पुत्र को राजा के रूप में देखना चाहते थे, इसीलिए उनका मन पीड़ा से भर उठा। सिद्धार्थ संग राह पर न जाएं, इसीलिए तमाम इंतजाम किए गए, लेकिन इन सब सिद्धार्थ का मन ध्यान और चिंतन में ही लगा रहता। राजकाज से उनका मन बहुत दूर भागता था। ये सब देख राजा का दिल बैठ जाता। उम्र से पहले ही वो बूढ़े दिखने लगे थे। सिद्धार्थ की चिंता ही खाए जा रही थी। इसी डर से राजा ने मात्र 16 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी। उनकी शादी का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि राजा का मानना था कि सांसारिक जीवन के बीच सिद्धार्थ का ध्यान संन्यास से हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से हुई और उन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। परंतु विवाह और उसके पश्चात बच्चा होने के बाद ही सिद्धार्थ अपने आप को सन्यास की ओर जाने से नहीं रोक पाए। 16 साल की उम्र में शादी हुई और 29 साल की उम्र में ही उन्होंने सन्यास लेने का फैसला ले लिया। जब पूरा राज्य घोर निद्रा में सो रहा था, राज्य में कहीं कोई खटपट नहीं थी, उस अंधेरी रात्रि को चीरते हुए गृह त्याग कर सिद्धार्थ सन्यास के लिए निकल पड़े। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकने लगे। इस क्रम में वो कई गुरुओं के पास गए। बिहार के वैशाली में उनकी मुलाकात अलार कलाम नामक शख्स से हुई जो सांख्य दर्शन से संबंधित थे। उनसे सिद्धार्थ ने शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध धर्म में उन्हें सिद्धार्थ का पहला गुरु माना जाता है। इसके बाद गौतम बुद्ध को उनके दूसरे गुरु मिले जिनका नाम रुद्रक रामपुत्र था। उनकी मुलाकात बिहार के राजगृह में हुई। सिद्धार्थ ने उनसे भी ज्ञान प्राप्त किया। गुरुओं से मिलने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति तो हो रही थी, लेकिन वो उस तरह का ज्ञान नहीं था जैसा खुद सिद्धार्थ चाहते थे। इसी क्रम में वो बिहार के बोध गया पहुंच गए। बोध गया पहुंचने के बाद उन्होंने निरंजन नदी, जैसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसके किनारे 49 दिनों तक पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की और उसके बाद अंत में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। अगर आप गौतम बुद्ध के जीवन को निकट से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु सब के सब वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। जिस समय सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनकी आयु मात्र 35 साल की थी। गृह त्याग करने के लगभग 6 साल बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सिद्धार्थ की इस ज्ञान की प्राप्ति को बुद्धत्व कहा गया। बाद में बुद्धत्व को भी श्रेणीबद्ध कर दिया गया, जिसके कुछ प्रकार हैं, कुछ अलग तरीके हैं। सम्यक संबुद्ध, प्रतीक बुद्ध, शावक बुद्ध,
ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बन गए थे। उनके चेहरे पर तेज था, वाणी में संयमता थी, रूप ऐसा कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। इस क्रम में सबसे पहले उनके 5 शिष्य बने और उन शिष्यों में से आनंद सबसे प्रिय शिष्य हुआ करते थे। अपने इन 5 शिष्यों को गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। वो स्थान वाराणसी का सारनाथ था। सारनाथ को ऋषिपतन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बुद्ध ने अपने प्रवचनों और उपदेशों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समाज को जागृत करने का प्रयास किया था। वर्तमान में बौद्ध धर्म कई देशों में विस्तरित है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जैसे देशों में रहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के क्रम में उन्होंने अपने बहुत सारे संघ भी बनाए थे, जिसके माध्यम से लोग उनके अनुयायी बनते चले गए। स्थिति ऐसी हुई कि देखते ही देखते बौद्ध धर्म के अनुयायी की संख्या लाखों में पहुंच गई। मगध पर शासन करने वाले तत्कालीन शासक बिंदुसार गौतम बुद्ध के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इस धर्म का प्रचार किया। उनके बाद उनके बेटे अजातशत्रु ने की यही कार्य किया। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था और 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की इस स्मृति को संजोए रखने के लिए अजातशत्रु ने राजगृह की पहाड़ी पर स्तूप बनवाया। भारत में गौतम बुद्ध का पहला स्तूप बनवाने का श्रेय अजातशत्रु को ही जाता है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध के प्रचार के क्रम में बहुत सारे संघ, मठ, विहार बनाए गए थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही रहा करते थे, परंतु पुरुष ही रहा करते थे। बाद में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह के बाद उनके द्वारा इन जगहों पर महिलाओं को भी रहने की अनुमति दे दी गई थी। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तक यहाँ पुरुष होंगे, यानी कि जब तक बिहारों में पुरुष होंगे, तब तक बौद्ध धर्म अच्छा चलेगा और उसकी प्रगति होती रहेगी। लेकिन महिलाओं के आने के बाद यह धर्म आने वाले 500 से 1000 वर्षों में अपनी प्रगति खोता चला जाएगा। हालांकि बुद्ध के बाद उनके शिष्यों और अनुयायियों के इस धर्म के प्रचार प्रसार को बागडोर संभाली। बुद्ध के प्रवचनों के एकत्रित कर ग्रंथ का रूप दिया। इस धर्म को अन्य धर्मों की अपेक्षा हर तरह की छूट दी गई। इसमें ऊंची और नीची जात का कोई भेदभाव नहीं था और आज के समय में बौद्ध धर्म किसी भी तरह का कोई जात पात नहीं है। हिंदू धर्म छोड़ने के 21 साल बाद तक बाबा साहेब अम्बेडकर सभी धर्मों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और उसके बाद वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि बौद्ध धर्म जैसी स्वतंत्रता किसी अन्य धर्म में नहीं मिलती। यही कारण है कि दलित समाज के तमाम लोग बौद्ध धर्म में परिवर्तित होते दिखाई पड़ते हैं। आपको कैसा लगता है, बौद्ध धर्म पसंद है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय।